हेलो दोस्तों, आप सभी के समक्ष मैं फिर हाजिर हो चुका हूं एक नोटिफिकेशन को लेके। आप सभी का स्वागत है रेलवे नॉलेज एंड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के इस मंच पे। आइए आज हम फिर दिखाने जा रहे हैं कि वैकेंसीज की चर्चा है जो सीएन नंबर 2/2026 रेलवे के द्वारा आरआरबी ने जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और ये इसका सीएन नंबर है जो आपका विज्ञप्ति संख्या हिंदी में कहा जाता है वो दिया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें टेक्नीशियन जो आपका 2/2026 है, इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 की वैकेंसीज वगैरह की चर्चा की गई है। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट है। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, जैसे एज लिमिट या एज से रिलैक्सेशन या नेशनलिटी या वैकेंसीज की डिटेल वगैरह या इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो आप ये पेज नंबर को रेफर कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं कि किस पेज नंबर पे क्या दिया गया है। आइए हम इम्पोर्टेंट चर्चा कर लेते हैं, और इसमें अनेक्सर वगैरह की भी चर्चा है तो आप देख सकते हैं। हम चलिए मुख्य पेज पे चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है और क्या नहीं। इसमें देख लीजिए, मेडिकल की भी चर्चा यहाँ पे दी गई है कि स्टैंडर्ड मेडिकल वगैरह क्या है वैकेंसीज के लिए, और ये आपके जो ट्रेड हैं आईटीआई ग्रेड 3 से रिलेटेड, तो उसकी यहाँ पे चर्चा दी गई है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि टेक्नीशियन 3 में बहुत सारे ट्रेड जो रहती है आईटीआई लोग करते हैं, तो उनकी वैकेंसीज रहती है, वो भी टेक्नीशियन के पोस्ट पे आते हैं। ये सब टेक्नीशियन 3 की, जो ग्रेड 3 भी कहा जाता है, वो सब की वैकेंसीज, और यहाँ पे मेडिकल और यहाँ पे सीट वगैरह की चर्चा इतनी दी गई है, आपको ये देखना है। आइए हम इम्पोर्टेंट पेज पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें पेज जो दिए गए हैं, इसमें देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 की जो जॉब है, इसका बेसिक वगैरह की चर्चा दी गई है 29,200, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड B1 दिया गया है। ये एज की बात है, और यहाँ पे सीट टोटल दी गई है कि पूरी आरआरबी मिला के 323 सीट है। और टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 या टेक 3 भी इसको कहा जाता है, लेवल 2 पे ज्वाइन होते हैं, 19,900 इसका बेसिक होता है। और इसका ये एनेक्सर 1 में बताया कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, और यहाँ एज की बात की गई है, और यहाँ टोटल सीट आपकी 6,234 दी गई है, और कुल मिला के ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की 6,557 सीट इनके द्वारा आरआरबी ने निकाली। अब देखिए क्या होता है, आप लोग को ये थोड़ा सा जानना है कि अगर आपको घर के पास ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो जोन है किस में आता है, और अपनी वैकेंसीज वगैरह में देखना है कि आप किस जोन में है। अब देखिए, इसमें ध्यान देने योग्य ये है, इसमें जो डेट दिए गई है ओपनिंग डेट और फॉर्म का ऑनलाइन भरने का, ये 30/6/2026 आज की डेट से लागू हो रहा है। आज आप वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये क्लोजिंग डेट वगैरह दी गई है 29/7/2026 को क्लोज कर दिया जाएगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन पेमेंट, ये पेमेंट वगैरह की डिटेल यहाँ पे दी गई है आपको, और आप अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ये जो करेक्शन विंडो है उसकी चर्चा की गई कि आपको अगर कोई दिक्कत हो गई है, करेक्शन करना चाहते हैं तो वो करेक्शन कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें और दिया गया है आपका, यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग एलिजिबल स्क्राइब, अगर आपने स्क्राइब लेके जाना चाहते हैं तो उसकी चर्चा यहाँ पे डिटेल वगैरह भरने के लिए आपको बताया गया है। अब देखिए हम डायरेक्ट कुछ पेजेस में चलते हैं, इंपॉर्टेंट पेज में। अब देखिए इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं हर बार हर वीडियोस में बताता हूँ। ये दिया गया है, ये पॉइंट इसलिए दिया गया है कि कोई भी अगर अभी अपीयरिंग है, जैसे आईटीआई वगैरह चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है, अगर डेट सीएन नंबर जो फॉर्म का फिलअप का लास्ट डेट है उससे पहले भी अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। अगर उनके फॉर्म के लास्ट डेट तक भी उनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है तो टेक 3 का फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। या इसी प्रकार जो टेक 1 हुआ आपका, जिसे ग्रेड 1 बोलते हैं, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो भी है नहीं है तो आप फॉर्म लास्ट डेट तक आप फिल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है। अब देखिए सेपरेट यहाँ पे एक 3.4 एक पॉइंट दिया गया, सेपरेट सीबीटी विल कंडक्ट टू ईच पे लेवल। अगर आपके पास देखिए, मैं बोलता हूँ अगर आपके पास टेक 3 में आपको भरना है, आईटीआई आपके पास है, आईटीआई है और आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक, ग्रेजुएशन है तो फिजिक्स वगैरह जो सब स्ट्रीम वगैरह से भी है या इस सबसे है तो आप फिल कर सकते हैं। आपको दोनों फॉर्म भरना पड़ेगा, दोनों की अलग अलग फीस लगेगी और आप सेपरेट एग्जाम दे सकेंगे। ये थोड़ा सा आपको जानना है, तो ये पॉइंट इसके लिए दिया गया था। आइए और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस वगैरह है। ये देखिए A3B1 और आपका यहाँ पे, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका B2 भी दिखेगा और C1 भी दिखेगा। हालांकि हम लोग जब ज्वाइन हुए थे टेक 3 में, हम लोग डायरेक्ट वैकेंसी ओपन मार्केट के वैकेंसी के थ्रू ज्वाइन हुए थे, तो इसमें B1 और B2 का हमको मेडिकल हमारा हुआ था। मेडिकल की अगर हम चर्चा करें तो मेडिकल इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो B1 और B2 भी नॉर्मली आप दे सकते हैं टेक 3 के लिए भी, उसमें कोई समस्या नहीं जाएगी, हालांकि हमने दिया है। और भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं और देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एज लिमिट की चर्चा की गई है। 18 से 33 वर्ष और 18 से 30 वर्ष है। देखिए ग्रेड 1 का पहले दिया गया है तो 18 से 33 वर्ष के लिए है, और 18 से 30 वर्ष आपका ग्रेड 3 का दिया गया है वैकेंसीज। और आपका एज रिलैक्सेशन की भी चर्चा इसमें की गई है कि आपको, अगर आप विभिन्न कोटियों में आते हैं, जो आप कास्ट का नाम लेते हैं, अगर विभिन्न कास्ट में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन सरकार के द्वारा मिलता है। यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह की चर्चा की गई है। अगर किसी को समझने में समस्या जा रही हो तो ये देखिए ST/SC कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर और बढ़ा के दिया गया है सरकार के द्वारा, और OBC के लिए 3 साल, और एक्स सर्विसमैन वगैरह और बेंचमार्क जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सब यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, समय कुछ और ज़्यादा दे दिया जाता है कि ज़्यादा उम्र वाले भी बच्चे भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से अपना एज वगैरह लिमिट कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर भरिएगा। और हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ से कहाँ तक की ली जाती है। तो देखिए ग्रेड 1 की जो डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1993 से, अगर आप बाद में जन्मे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके पहले अगर आप जन्मे हैं जनरल कैटेगरी या EWS में तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ये पहला पॉइंट था। दूसरा OBC के लिए है 2/7/1990 के आप पहले जन्मे हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ST/SC कैंडिडेट के लिए 1988 के पहले जन्मे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना। और इसी प्रकार टेक 3 के लिए ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1996 से पहले जन्मे तो नहीं भर पाइएगा, 1993 से। OBC के लिए, ST/SC के लिए 1991, तो ये पॉइंट इसके लिए दिया गया था। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको बताया गया है। अब देखिए यहाँ फीस की चर्चा की गई है। यदि आपने फॉर्म, अगर आप फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए है 500 रुपये लिए आपका फॉर्म का लगेगा, चाहे आप टेक 1 का डालें या जिसी को हम ग्रेड 1 बोल रहे हैं उसको डालिए, या टेक आप 3 का डालिए या ग्रेड 3 जिसको बोलते हैं उसका फॉर्म डालिएगा, तो आपके लिए 500 रुपये फीस लगेगा। और जो 250 रुपये लग रहा है आपका वो फॉर्म है आपका, वो ये देख लीजिए, ये SC/SC वाले, एक्स सर्विसमैन या PWBD जो कैंडिडेट्स हैं, हैंडीकैप या फीमेल या ट्रांसजेंडर, उनके लिए 250 रुपये ये फीस लग रहा है। तो थोड़ा सा आप सोच समझ के फॉर्म डालिएगा। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, जैसे ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, तो आपको अलग अलग फॉर्म की फी पेड करना पड़ेगा। 500 रुपये अलग ग्रेड 1 के लिए, 250 रुपये ग्रेड 3 के लिए। तो ये थोड़ा सा जानने योग्य बातें हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 16.0 या 16.0 जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसको भी जानने का प्रयास कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होती है रेलवे। सबसे पहले रेलवे क्या करती है, CBT 1 लेती है। अब तो CBT 1 ही लेने लगी है, CBT 1 होगा आपका, CBT 2 नहीं होगा। हमारे समय में CBT 2 भी होता था, टेक्निकल आपका लेता था और एक मेरिट का भी लेता था, मेंस। तो अब ऐसा नहीं होता, अब नॉर्मली एक ही एग्जाम दीजिए, उसी में क्वालिफाई कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरा पॉइंट है, और तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर मेडिकल से संबंधित आपको कोई भी समस्या होगी तो मैसेज जरूर करना कमेंट के माध्यम से, मैं उसका समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड जो CBT आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। जो आपका लेवल 5 या ग्रेड 1 या टेक्नीशियन 1 का है, सिग्नल वालों के लिए आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो ये बताया गया है। तो ये सब चीज़ें बताई गई है। और आपका जो सिलेबस है, कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में से बहुत सारे वीडियोस में बताया। हालांकि आप लोग को भी इतना नॉलेज होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, मैं ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या पॉइंट दिया गया है। ये जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, रीजनिंग के 15, 20 आपका बेसिक कंप्यूटर मैथ्स के 20 और साइंस के इंजीनियरिंग के 35 और टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपका ग्रेड 1 में होंगे। इसी प्रकार देखिए जो ग्रेड आपका 3 है वो भी ऐसी ही है, परंतु इसमें क्वेश्चन थोड़े से अलग हो जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या है वो चेंज कर दी गई है। मैथ्स देखिए 25, रीजनिंग आपका
25 होंगे, 40 साइंस होंगे और 10 आपका जनरल अवेयरनेस होगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे, सीबीटी 1 के तहत होगा, एक ही एग्जाम होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की यहाँ पे चर्चा आप लोग देख लेंगे और ये फीस के रिफंड वगैरह की यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं तो वो सब आप देख लेंगे। अब हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो है, या ग्रेड 1 जो टेक्नीशियन 1 भी होता है, तो उसके लिए आपको ये क्वालिफिकेशन दिया गया है। देख लीजिए, एसएनटी है डिपार्टमेंट आपका सिग्नल वालों के लिए, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और ये हैंडीकैप की चर्चा दी है। अगर आप VI है तो नहीं भर सकते, HI है तो नहीं भर सकते, OD और ये MB है, MD है तो नहीं आप भर सकते फॉर्म को। तो थोड़ा सा ये चीज को आपको ध्यान देना है। LD वालों के लिए भी विशेष उपबंध किया गया है, तो LD वालों के लिए देख लीजिए, इसमें जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो वो फॉर्म को फिल करने योग्य है। अब देखिए, इसमें आपका बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स से होना चाहिए या तो कंप्यूटर साइंस, या आपका सब स्ट्रीम भी है। अगर फिजिक्स वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या दिया गया 3 ईयर का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में है तो आप इसको, या कॉम्बिनेशन आपका है तो फिल कर सकते हैं, या डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम। तो आपके पास जो फिजिक्स वगैरह में अगर आपका सब स्ट्रीम वगैरह है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें और चर्चा क्या है, ये ट्रैक मशीन के लिए जो ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देखिए बहुत से रेलवे में डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग मैकेनिकल में ज्वाइन हुए थे, मैक जिसको शॉर्ट में मैक बोलते हैं, तो मैकेनिकल में ज्वाइन हुए थे। यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, शॉर्ट में ENGG लिखते हैं। इसी प्रकार और भी इलेक्ट्रिकल वगैरह की भी है, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वगैरह का भी है। तो आप लोग को ये देखना है कि आप लोग को किस डिपार्टमेंट में जाना है, मैकेनिकल में, या इसको विभाग बोला जाता है तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। मैकेनिकल में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। मैकेनिकल में क्या है, अभी तो इससे पहले हम लोग वर्कशॉप में थे, अभी CNW में है। तो जो वैगन आती है मालगाड़ियां, उसको हम लोग को देखना रहता है, या कोचेस वगैरह हैं उसको हमको चेक करना पड़ता है। उससे संबंधित जो भी वर्क है वो देखना पड़ेगा, आपका देख लीजिए। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित काम है वो आप लोग को वैगन में तो नहीं, कोच में ज्यादा वर्क रहता है तो कोच वगैरह में आप लोग को देखना पड़ेगा। अब देख लीजिए, आप लोगों ने बहुत से स्ट्रीम में ITI की होगी तो यहाँ पे आप लोग का चर्चा दिया गया है। देख लीजिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आपने ITI इस ट्रेड से की है, ये देखिए यहाँ पे ट्रेड ITI दी गई है। SCBT NCBT वाले दोनों एलिजिबल हैं। बहुत से प्रश्न पूछते हैं बच्चे कि SCBT करने का फायदा है कि नहीं, तो देख लीजिए SCBT में भी अब निकलने लगी रेलवे में, तो आप लोग फिल कर सकते हैं। आपको जिस ब्रांच के लिए भरना है आप सोच समझ के डालिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ये आप लोग का ट्रेड है, आप लोग देख लीजिए किस विभाग में आपको जाना है। और आपका जो ITI मांगा है तो वो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे पूरी डिटेल्स वगैरह है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको घर के पास ज्वाइन करना है या जॉब चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा आपके घर के पास जो भी स्टेशन वगैरह है या प्रोडक्शन यूनिट है, जिसको वर्कशॉप कहा जाता है, वो किस जोन में पड़ता है। अगर आपको जोन की जानकारी होगी तो आप फॉर्म को फिल जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे जोन बहुत सारे दिए गए हैं। ये अहमदाबाद का आपका दिया गया है, ये देखिए अहमदाबाद का आपका दिया गया है, अहमदाबाद का दिया गया है, यहाँ अजमेर का दिया गया है। सीटों की भी चर्चा है, अगर आप चाहें तो सीट भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 243 सीट है, 37 टैक 1 का है जो सिग्नल वर्क का, तो ये आपकी सीट वगैरह दी गई। यहाँ पे देख लीजिए 10 सीट है, यहाँ 219 सीट यहाँ पे। इस प्रकार से अजमेर का दिया गया है। इसी प्रकार से आप बेंगलुरु का देख सकते हैं। देख लीजिए भोपाल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, भोपाल है, आपका पटना है, आपका इलाहाबाद है, मुंबई है, सिकंदराबाद, ये सब लोग ज्यादा भरते हैं। ये देखिए भोपाल का यहाँ पे दिया गया है 233 टेक्नीशियन 3 में है। 3 सीट मात्र इनके द्वारा निकाली गई है ये सिग्नल 1 की, जिसे हम टैक 1 बोलते हैं, तो वो इस प्रकार से दिए गए हैं। देख लीजिए भुवनेश्वर का, यहाँ बिलासपुर का है, चंडीगढ़ वगैरह का है, चेन्नई का भी है, गोरखपुर वाले भी हैं, बहुत से बच्चे गोरखपुर के होते हैं तो वहाँ के भी फिल करते हैं। श्रीनगर, ये देखिए कोलकाता वाले, आधे से ज़्यादा बच्चे बिहार के हैं जो कोलकाता वगैरह की डिटेल देखते हैं कि कोलकाता भी पास पड़ेगा। तो ये देखिए टैक 1 का 29 सीट है और ग्रेड 3 का 552 सीट है, टोटल 581 सीट यहाँ पे दी गई है। तो आप देख लेंगे कहाँ कहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करना है। ये मालदा आपका है, ये मुंबई है, तो ये मुजफ्फरपुर और आपका पटना जोन है। ये देखिए पटना जोन ये है, मुजफ्फरपुर ये है। तो सीटें यहाँ पे हालांकि कम है, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखना है। ये देखिए 22 सीट यहाँ पे है, 86 यहाँ पे, टोटल मात्र 108 सीट मुजफ्फरपुर के द्वारा निकाली गई है। और पटना के लिए देखिए 6 सीट यहाँ पे, 49 सीट यहाँ पे ग्रेड 3 के लिए। तो इस प्रकार आपकी सीटें दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए रांची भी बहुत से बच्चे भरते हैं, तो ये आपकी सीट यहाँ पे दी गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा आपका स्टेशन किस उसमें आता है,
रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट में आता है जोन के अंतर्गत, तो उस प्रकार से आपको मिलेगा जो भी पोस्टिंग मिलेगा। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये आपकी डिटेल वगैरह है। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। और ये देखिए, जब आपको क्वालिफाई कर लीजिएगा उसके बाद ये आपको अनेक्सर बहुत सारे दिए गए हैं जिसमें कास्ट के लिए है, तो आप लोग को फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये सब आपको अनेक्सर इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन वगैरह में मिल जाएगा। ये आपको पीडीएफ फॉर्म को फिल करके आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जानकारी है, थोड़ी सी अपने जानकारी रखे रहिए तो आप लोग को और अच्छा रहेगा। इसी प्रकार बेस्ट ऑफ लक, आप प्रिपरेशन करते रहिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।